इधर जो शिकायतें मिली हैं, हम बड़े पैमाने पे शिकायतें हैं, मैं श्रीवास्तव जी जो ऑफिस में देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो जरूर ब्रीफ करें। उससे पहले कोई एक अधिकारी है एसडीएम, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, कोई है रिकॉर्डिंग एसडीएम साहब वाली? एक एसडीएम साहब की रिकॉर्डिंग है, देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब किस लेवल पे तैयारी है कन्नौज में। कन्नौज तो वो रहा है ना, हमारी राजधानी, देश की राजधानी रही है कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन महादानी, जिन्होंने कुंभ को आयोजन का शुरू किया था, तो जो सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटा सकते हैं कुंभ स्थल से, वो बोट क्यों नहीं हटाएंगे? वो बोट हटाने में लगे हुए हैं, और कन्नौज भी टारगेट में आ गया है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि पोस्टिंग ट्रांसफर पार्टी। हाँ चलाइए। मैडम एक ये शिकायत आ रही है कुछ बूथों पे, जो एफआईआर फॉर्म है जिनका 2003 में नाम है, उनको इस सी कैटेगरी में फीड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं बीएलओ। जी इसके लिए हम एक्चुअली एक मीटिंग भी करना चाह रहे थे जी ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है, अगर आपके हो कोई और कार्यकर्ता वगैरह तो उनको बोलिएगा, उनको भी अगर ये डाउट हो तो ऑफिस में आके मिल रहे हैं इलेक्शन ऑफिस में। इसमें दरअसल बात ये है कि जो मैपिंग होती है ना, मैपिंग जी 2003 और 2025 की दो इलेक्टोरल रोल्स है जी, एक 3 का एक 25 का जी। अब चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जिले ऐसे हैं, 18 जिले, जिनकी 2003 और 2025 की मतदाता सूची की मैपिंग आपके ऊपर जो कि चुनाव आयोग ने बनाई है वो नहीं हुई है। ठीक है। हमारा जनपद उन 18 जनपदों में से एक है जी। तो अब जैसे ही जो हम वो गणना प्रपत्र को फीड करते हैं आपके ऊपर, तो अब गणना प्रपत्र में तो 2003 का डाटा दिया हुआ है, तो हम उसको ए या बी कैटेगरी में डालेंगे जी। तो जैसे हम उसमें डालते हैं वो बोलते हैं नो डाटा फाउंड। अच्छा, नो डाटा फाउंड डालते हैं तो उसका मतलब ये कि हम उसको भर ही नहीं सकते बी में। तो अब गणना प्रपत्र में डिजिटाइज भी सारे करना है, क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश है कि आपको 4 दिसंबर तक 100% डिजिटाइजेशन करना है जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसको किसी न किसी कैटेगरी में तो भरना पड़ेगा। तो हमने ये उससे चुनाव आयोग से पूछा कि इसको हम सी कैटेगरी में भर के एक रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं और उस रजिस्टर में एंट्री करके हमारे पास रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि ये वो वाले मतदाता हैं जिनका नाम 2003 में है पर इनकी मैपिंग नहीं होने के कारण इनको सी कैटेगरी में दर्ज किया गया है, ताकि हमारे पास एक मैनुअल रिकॉर्ड रहेगा इस चीज का। तो अगर भविष्य में हम इसका नोटिस भी काटेंगे तो उसका नोटिस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यही कंफ्यूजन था कि जब ड्राफ्ट रोल आ जाएगा उसके बाद जब आप नोटिस देंगे तो फिर इनको भी नोटिस जाएगा अगर सीट कैटेगरी। तो इसलिए हम उनकी एंट्री रजिस्टर के अंदर कर रहे हैं। रजिस्टर के अंदर एंट्री करने का मतलब है कि हम इसको उसके अंदर सेव करके रखेंगे, तो फिर उनकी नोटिस नहीं जाएगी। हाँ, नोटिस नहीं जाएगी, उनकी नोटिस नहीं जाएगी क्योंकि हमने उसको रजिस्टर में एंट्री कर ली ना उनकी। तो ये एक ऐसा कुछ आप आल पार्टी मीटिंग बुला के जिले पे कुछ ऐसा एक बार बता दें, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमने तहसील में तो बोला था अपनी एक मीटिंग बुला ली जाए जी, इतना कर लीजिए, कराते हैं इस चीज को। और जी ठीक है मैडम। ठीक है। तो एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, लेकिन फिर भी एक एसओपी जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।